मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 5 चैप्टर 19 बेरोजगारी एवं निर्धनता, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। और हमारा आज का टॉपिक है बेरोजगारी का अर्थ और उसके प्रकार। तो हम स्टार्ट करते हैं बेरोजगारी के अर्थ से। सामान्यतः बेरोजगारी से आशय रोजगार के अवसरों की तुलना में मानव शक्ति के आधिक्य की स्थिति से लगाया जाता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जो कि प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने की इच्छा, योग्यता एवं सामर्थ्य रखते हुए भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाते बेरोजगार कहलाते हैं। परंतु बेरोजगारी की यह परिभाषा इस समस्या के अनेक तथ्यों को स्पष्ट नहीं करती, जो कि विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करके ही ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें बताया गया कि जनरली जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी से जो आशय है या अनएम्प्लॉयमेंट से जो आशय है वह है रोजगार के अवसरों की तुलना में, यानी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके कंपैरेटिव जो ह्यूमन रिसोर्सेज जब ज़्यादा होते हैं, यानी काम के जो अवसर हैं, यानी जो जॉब हैं या जो नौकरियां हैं वो कम है और उनको करने वाले जब ज़्यादा होते हैं तो वो बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। हम इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर किसी व्यक्ति के पास काम करने की सामर्थ्य है, उसके पास उसकी योग्यता है, और जो मार्केट में उस काम की जो कीमत है, दर है या मजदूरी है, और इन सभी बातों पर वो तैयार है काम करने को, लेकिन फिर भी जब उसे काम नहीं मिलता तो वो बेरोजगारी कहलाती है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास जब कोई भी व्यक्ति जब प्रचलित दरों पर काम करने के लिए तैयार है और उसके पास काम करने की योग्यता भी है और वो काम करना भी चाहता है, और उसके बाद भी जब उसे काम नहीं मिलता तो वो बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकारों की, जिनमें पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी, तीसरा है अल्प बेरोजगारी, चौथा है खुली बेरोजगारी, पांचवा है मौसमी बेरोजगारी, छठवां है शिक्षित बेरोजगारी, सातवां है चक्रीय बेरोजगारी और आठवां है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले संरचनात्मक बेरोजगारी से। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी इसी किस्म की है। इस बेरोजगारी के अंतर्गत रोजगार की मात्रा की तुलना में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। इसका कारण देश में पूंजी निर्माण की दर का नीचा होना है, जिससे रोजगार के अवसरों का अधिक सृजन नहीं हो पाता, जबकि दूसरी ओर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है और रोजगार चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है और देश का आर्थिक विकास होने पर ही दूर हो सकती है। तो इसमें बताया गया जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो ऐसी बेरोजगारी होती है जिसके अंतर्गत यानी जिसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती है लेकिन काम बहुत कम होता है। भारत में इसी तरह की बेरोजगारी पाई जाती है और इसका जो मुख्य कारण होता है वह है देश के अंदर पूंजी निर्माण में वृद्धि ना होना या पूंजी निर्माण की कमी। और जब पूंजी निर्माण की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में जो रोजगार के अवसर हैं वह अधिक मात्रा में सृजित नहीं होंगे। वहीं इस बेरोजगारी का दूसरा कारण होता है जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि, यानी जब जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है तो उसके कारण यहाँ रोजगार चाहने वालों यानी रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। और इस पर अगर इन सभी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है वो दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है और इसको दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि देश का आर्थिक विकास। दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक ऐसा रूप जिसके अंतर्गत श्रमिकों का एक बड़ा भाग आता है, इसे अदृश्य या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें ऊपर से तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोग काम कर रहे हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। इनकी यह बेरोजगारी छिपी हुई होती है। अन्य शब्दों में ऐसे व्यक्ति काम में लगे होने के बावजूद भी इनका उत्पादन में योगदान शून्य होता है। तो इसमें बताया गया कि जो अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी होती है, इसमें ये जो बेरोजगारी है वो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ जो श्रमिक होते हैं वो देखने में तो ये लगता है उनके कि ये सभी लोग काम कर रहे हैं परंतु इनका उत्पादन में योगदान शून्य होता है। यानी अगर हम ऊपरी तौर से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं परंतु वास्तव में सबके पास रोजगार नहीं होता। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है वो छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। तीसरा है अल्प बेरोजगारी। देश में एक अन्य प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जिसे अल्प बेरोजगार कहते हैं।
इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है और वह उत्पादन में थोड़ा योगदान भी देते हैं, परंतु इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता। ऐसे श्रमिक उत्पादन में योगदान तो करते हैं, परंतु उतना नहीं जितना कि वह कर सकते हैं। ऐसे श्रमिक क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अल्प रोजगार को अदृश्य बेरोजगारी का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो अल्प रोजगार है वह भी एक तरह की बेरोजगारी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अल्प बेरोजगारी होती है या अल्प रोजगार है, इसके अंदर क्या होता है, श्रमिकों की जो कार्य क्षमताएं हैं या उनकी जो सामर्थ्य है या उनकी जो शक्ति है, उसके हिसाब से वो अपना उत्पादन में पूरा योगदान नहीं दे पाते, या उत्पादन में जो योगदान देते हैं वो उनकी योग्यता, सामर्थ्य या क्षमता के अनुसार बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी है वह अल्प रोजगार की स्थिति होती है, और हम ये कह सकते हैं कि जो अल्प रोजगार है वह अदृश्य बेरोजगारी का ही एक भाग होता है। अगला है खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में उन श्रमिकों को रखा जाता है जो काम करना चाहते हैं, परंतु उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, काम के न मिलने पर श्रमिक पूरी तरह से बेकार रहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम की तलाश में श्रमिक शहर में आते हैं तथा जब तक इन्हें काम नहीं मिलता तब तक ऐसे लोगों को खुली बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें बताया गया कि जो खुली बेरोजगारी होती है इसमें उन श्रमिकों को रखा जाता है जो काम तो करना चाहते हैं, परंतु उनको थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता। या हम ये कह सकते हैं कि जो लोग गांव से शहर में काम की तलाश में आते हैं और उन्हें शहर में आने पर कोई भी काम नहीं मिलता, तो वह खुली बेरोजगारी के अंतर्गत रहते हैं या उन्हें खुली बेरोजगारी के अंदर शामिल किया जाता है। अगला है मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें पूरे वर्ष काम उपलब्ध नहीं होता, परंतु वह काम के लिए कृषि को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर भी नहीं जा सकते। कृषि एक ऐसा धंधा है जिसमें एक वर्ष के कुछ समय में बहुत अधिक काम होता है, जैसे कि फसल की बुवाई तथा कटाई के समय। अतः कृषि में लगे श्रमिक इन समयों में पूरी तरह रोजगार में लगे रहते हैं, परंतु इन समयों के अलावा अर्थात फसल की कटाई के बाद अगली बुवाई के पूर्व बहुत कम काम करने को मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें मौसमी बेरोजगारी की। तो इसके अंदर जो कृषि क्षेत्र है उनसे सम्मिलित या उनसे संलग्न श्रमिकों को इसमें शामिल किया जाता है। जो कृषि क्षेत्र होते हैं इसमें बहुत से श्रमिक होते हैं जिन्हें पूरे वर्ष काम नहीं मिलता या जिनके पास पूरे वर्ष काम नहीं होता, परंतु वह काम के लिए या बाद दूसरे काम के लिए अपने कृषि कार्य को भी नहीं छोड़ सकते या कृषि कार्य को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकते हैं। कृषि एक ऐसा बिजनेस है, कृषि एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कुछ समय तो बहुत अधिक काम होता है और कुछ समय बिल्कुल काम नहीं होता या बहुत कम काम होता है। जैसे जब फसल की बुवाई होती है या फसल की कटाई होती है उस समय तो श्रमिकों के पास बहुत अधिक काम होता है, लेकिन बुवाई के बाद और कटाई के बाद इनके पास कोई बहुत अधिक काम नहीं होता है या बहुत कम काम होता है। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब कुछ समय के लिए श्रमिकों के पास काम होता है और कुछ समय श्रमिकों के पास काम नहीं होता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी का एक स्वरूप शिक्षित बेरोजगारी है जिसमें ऐसे श्रमिक शामिल किए जाते हैं जिनको शिक्षित करने हेतु संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है तथा जिनकी काम करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से अधिक होती है। इन श्रमिकों की काम के प्रति आशाएं कुछ अलग होती हैं और यह काम शारीरिक श्रम वाला करना चाहते हैं। भारत में शिक्षित लोगों में अनेक ऐसे हैं जो अल्प रोजगार की स्थिति में हैं, इन्हें अपनी शिक्षा या क्षमता के अनुसार काम नहीं मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त अनेक शिक्षित ऐसे हैं जिन्हें कोई भी काम उपलब्ध नहीं है, अर्थात वह खुले रूप में बेरोजगार हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो श्रमिक होते हैं या इसमें ऐसे श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिनको शिक्षित करने हेतु संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है तथा जिनकी काम करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से अधिक होती है। यानी जिन्हें शिक्षित बनाने के लिए, जिन्हें लिटरेट करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, और जब वो लिटरेट हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं, तो उसके बाद
उनकी क्षमताएं दूसरे श्रमिकों से अधिक होती है, लेकिन इन श्रमिकों की जो आशाएं होती हैं वो कुछ अलग होती हैं और उन्हें काम कुछ और मिलते हैं या कोई वो और काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी होगी वो शिक्षित बेरोजगारी होगी। भारत में जो शिक्षित लोगों में यानी भारत के अंदर जो शिक्षित लोग हैं उनमें अनेक ऐसे हैं जो अल्प रोजगार की स्थिति में है। अल्प रोजगार मैंने आपको पहले बताया था कि वो जितना काम करना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं वो काम उन्हें नहीं मिलता है, तो वो अल्प रोजगार, तो या तो वो अल्प रोजगार की स्थिति में होते हैं, इन्हें अपनी शिक्षा या क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, यानी जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त अनेक शिक्षित ऐसे हैं जिन्हें कोई काम उपलब्ध नहीं है, यानी इसमें कुछ ऐसे शिक्षित भी हैं जिन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा है, तो वो खुले रूप में बेरोजगार होते हैं। अगला है चक्रीय बेरोजगारी। जब वस्तुओं की मांग में तेजी से कमी होती है और उत्पादक अपनी वस्तुओं के उत्पादन में कमी करते हैं तो मजदूरों की छंटनी की जाती है। अनेक श्रमिक ऐसे में बेरोजगार हो जाते हैं। यह बेरोजगारी विकसित देशों में व्यापार चक्र से संबंधित होती है। तो इसमें यह बताया गया चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग कम होती है, यानी जब किसी वस्तु की डिमांड कम होने लगती है तो जो उसके निर्माता होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो उन वस्तुओं का उत्पादन कम कर देते हैं और उन्हें अपने उत्पादन क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी छंटनी करनी पड़ती है, जिसके कारण वो श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। यह बेरोजगारी जो होती है वो विकसित देशों में जो व्यापार चक्र निर्मित होते हैं, यानी मंदी और तेजी की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके कारण उत्पन्न होते हैं, उसके कारण इस तरह की बेरोजगारी यानी चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। विकास के साथ उद्योगों में उत्पादन तकनीकी परिवर्तित हो जाती है। श्रमिकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अतः नए उद्योग व नई तकनीक के आने पर श्रमिकों को काम से हटाया जाता है। यह श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त करके जब पुनः काम पर नहीं लगते हैं तब तक बेरोजगार रहते हैं। इसे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह विकसित देशों में पाई जाती है। तो इसमें यह बताया गया कि जब किसी भी उत्पादन क्षेत्र में विकास करना होता है या उद्योगों में नई उत्पादन तकनीक लगानी होती है तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों को इनके प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता होती है या किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग की उनको आवश्यकता होती है। अतः नए उद्योग व नई तकनीकी के आने पर, यानी जब नए इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं या इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब नई टेक्नोलॉजी को लाया जाता है, नई तकनीकी को लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो पुराने श्रमिक हैं उनको काम पर से हटाया जाता है या उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए भेज दिया जाता है। और जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर पुनः आते हैं और उस समय उन्हें दोबारा काम नहीं मिल पाता है तो वो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहलाती है। और यह जो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी होती है वह नॉर्मली जो विकसित देश होते हैं वहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट, ये था बेरोजगारी का अर्थ और उसके प्रकार जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।